राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा कांग्रेस की तरफ से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उम्मीदवार अपने नए नए कयास लगाते हुए चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम यहाँ चर्चा करने पहुंचे हैं बिजोलिया के सावरिया रेस्टोरेंट में, जहां हम मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से लोगों का कौन कौन सा उम्मीदवार चहेता हो सकता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं उनकी अपेक्षाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है विनोद जी, जो ग्राम पंचायत बिजोलिया के वार्ड पार्षद हैं। हम उनसे बात करेंगे, आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी चुनाव में? इस चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर शक्ति सिंह जी या गोपाल जी या संजय जी अगर जीतते हैं तो बिजोलिया की जो उपेक्षा की गई है कांग्रेस ने, जीतते ही संभावनाएं पूरी नगर पालिका की, और जो विकास में जो पीछे रह गया जैसे बहुत सारे कार्य हैं वो जरूर पूरे होंगे। भाजपा की तरफ से तो आपने उम्मीदवार बताया कि कांग्रेस की तरफ से कैसे उम्मीदवारों को आप टक्कर में देखना चाहिए? कांग्रेस में गोपाल मालवी और विवेक सागर लगभग सक्कर में। क्या अपेक्षाएं रहेगी आपकी बिजोलिया से विधायक अगर कोई भी अगर चुनाव में जीता है तो अपनी अपेक्षा ये है कि बिजोलिया में नगर पालिका और जो नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का जो नीड है मेडिकल, वो यहाँ हो सकता है। नगर पालिका बनाने को लेकर किए गए प्रयासों को लेकर आप क्या कहेंगे? राजनेताओं के प्रयास क्या अभी तक गोपाल जी खंडेलवाल ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, और एक शक्ति जी शर्मा कांग्रेस के हैं, उन्होंने सिर्फ नगर पालिका के संबंध में बात की और चर्चा की है। बाकी यहाँ की जनता और यहाँ के नेता बिजोलिया की नगर पालिका की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी जो आगामी समय में आप बिजोलिया में देखना चाहते हो? मांडरगढ़ विधानसभा के विकास के लिए उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर बिजोलिया में अगर कोई कैंडिडेट बीजेपी का या कांग्रेस का जीतता है तो बिजोलिया के अंदर एक तो गर्ल्स कॉलेज नहीं है बिल्कुल, और एक नर्सिंग कॉलेज जो होना चाहिए बीएससी नर्सिंग कॉलेज, वो यहाँ होना चाहिए। ये अपेक्षा है अपनी युवाओं के चेहरे शक्ति सिंह जी आया, जो कि हर बच्चों के दिल पे उनका नाम फेमस है। और मतलब कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार हो, शक्ति से आधा एक तरफा जीतेंगे, यही मेरी अपेक्षा है। भाजपा के वर्तमान विधायक गोपाल जी खंडेलवाल द्वारा किए गए कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे शक्ति सिंह आड़ा ने जिला प्रमुख होते हुए सारा फंड मांडरगढ़ विधानसभा में लगाया है, और गोपाल जी शर्मा ने यहाँ बिजोलिया में कोई भी काम नहीं करा है। दिवंगत विधायक कीर्ति पैसा के निधन के बाद पूर्व जिला प्रमुख को भाजपा की तरफ से दावेदारी प्रस्तुत की गई। उस समय भाजपा की सरकार के होते हुए राज्य के अंदर मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए, जिनमें पूर्व जिला प्रमुख ने करारे मतों से हार का स्वाद चखा। इसको आप कैसे देखते हो? क्या अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार भी टिकट मिले? इस बार पहले देखिए उनके हाथ में है, बच्चों की दिल पे उनके नाम है। वो अल्लाह कमान जो फैसला लेगी, शक्ति सिंह आड़े मतलब मांडरगढ़ के विधायक होंगे, अगले और भारी मतों से जीतेंगे। पूर्व जिला प्रमुख ने विधानसभा क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों को शाहपुरा जिले में शामिल करने के निर्णय के बाद भाजपा सरकार आने पर चप्पल छोड़ने का अपील की थी, और लोगों को कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो 16 पंचायतों का जब तक वापस नहीं आती है तब तक वो चप्पल छोड़ देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये शक्ति सिंह आड़ा ने तय कहा था, भाजपा की सरकार आती है वो चप्पल छोड़ के वो 16 पंचायत को मतलब बीजेपी में अपनी तरफ मिला के रहेंगे। भाजपा की तरफ से और अन्य उम्मीदवार भी है। गोपाल जी खंडेलवाल जो वर्तमान विधायक हैं, संजय एम धाकड़ जो स्थानीय उमाजी का खेड़ा निवासी है, और आरएसएस से भगवान सिंह जी एवं पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरु जी का भी नाम चल रहा है। तो अगर शक्ति सिंह जी आड़ा को टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या भाजपा का समर्थन जारी रखेंगे, अन्य उम्मीदवार का समर्थन? कमल का जय भाजपा विजय भाजपा समर्थन जारी रहेगा। ये आला कमान के हाथ में जो फैसला देगी वो मंजूर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल हैं, हम सभी को ज्ञात है। हम ऐसे आदमी को चुनाव में देखना चाहते हैं जो जनता के हितों के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसके लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से यही है कि स्थानीय को वोटिंग के लिए उतारा जावे या उनसे कन्वेंस किया जावे। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय चुनाव समिति जो है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चुनाव 2023 में जो संपन्न होने हैं विधानसभा के, उनमें सबसे पहला स्थानीय मुद्दा होना चाहिए और स्थानीय
नेताओं को ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियों में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 उम्मीदवार लाइन में खड़े होंगे। भाजपा कांग्रेस की तरफ से आप कौन से चेहरों को इस बार चुनाव में देखना चाहते हैं? कांग्रेस से या भारतीय जनता पार्टी से? दोनों पार्टियों से आप। सबसे पहले राजस्थान में सत्ता पक्ष के अंदर इस समय कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। मेरी माताश्री को भी उन्होंने मोबाइल दिया है विधवा कोटे से 6,800 रुपये का। तो रात को ही मेरी चर्चा हो रही थी माता जी से कि भाई इस समय अपन वोट किसको देवें, क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कांग्रेस में वोट दूँ साहब। मैं कहा भाई कांग्रेस में वोट खा दी। तो वो कहा कि भाई मैंने 6,800 रुपये को मोबाइल फ्री में दी। तो इस तरीके की जन कार्यकारिणी योजनाएँ, चिरंजीवी योजनाएँ, जिनसे भी जनता को बहुत सा लाभ मिला है, फूड पॉकेट योजनाएँ, इन योजनाओं के तहत यदि अगर टिकट वितरण कांग्रेस अगर सही करती है तो शायद हो सकता है कि पुनरावृत्ति भी हो जाए। जो राजस्थान में अब तक का इतिहास है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। वर्तमान में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवारों के लेकर पूर्व विधायक विवेक धाकड़, पूर्व प्रधान गोपाल मालवी, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह एवं साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा एवं मांडलगढ़ के एक कांग्रेस के पूर्व में भागी हुए प्रत्याशी का नाम जोरों शोरों पर चर्चाओं में। तो आप इनमें से किस उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस की तरफ से दावेदारी के लिए देखना चाहते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस से मैंने पिछला जो 2018 का चुनाव था उसमें मैं निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में खुल करके था। सलावटिया से गोपाल जी मालवीय, पूर्व प्रधान मांडलगढ़। यदि अगर उनको टिकट मिलता है तो हम उनके साथ जा सकते हैं। जबकि जो पुराने प्रत्याशी जो 2018 के थे विवेक जी धाकड़ एवं कन्हैयालाल जी धाकड़ उनके पिताश्री हैं, उनकी स्पष्ट छवि है, बेदाग है, ईमानदार नेतृत्व करता है। मैं चाहता हूं यदि अगर विवेक जी धाकड़ को टिकट मिलता है तो विवेक जी धाकड़ इस बार फाइट में करेंगे कांग्रेस से। और यदि अगर बाहरी को टिकट मिलता है तो इसका खामियाजा मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस की तरफ से उठाना पड़ सकता है। भाजपा की तरफ से कौन से उम्मीदवारों को आप इस बार कांग्रेस के साथ टक्कर में देखना चाहेंगे? भाजपा से मेरी नज़र में 3 उम्मीदवार हैं। वर्तमान विधायक श्री गोपाल जी खंडरवाल। पार्टी उनका टिकट इसलिए नहीं काट सकती है क्योंकि पार्टी के गाइडलाइन है कि 10,000 वोट से जो जीते हुए हैं 2018 में उन्हें पुनः मौका मिलना चाहिए। तो वर्तमान विधायक गोपाल जी खंडरवाल 13,000 कुछ प्लस वोटों से जीते हुए हैं। तो पहली प्राथमिकता में तो गोपाल जी खंडरवाल। दूसरी प्राथमिकता में यदि युवा चेहरा देखा जाए और समीकरण अगर सब सही बैठते तो संजय कुमार धाकड़ है। तीसरे के अंदर यदि अगर जातीय समीकरण के हिसाब से राणा राजपूत और ठाकुर को यदि अगर टिकट दिया जाता है तो शक्ति सिंह जी हड़ है। ये तीनों नाम इस समय मांडलगढ़ विधानसभा से क्षेत्र से चर्चा में है। जैसा कि आपने बताया कांग्रेस की तरफ से आप पूर्व प्रधान गोपाल जी मालवी के समर्थन में निर्दलीय चुनाव के दौरान समर्थन में रहे। 2 बार उपचुनाव एक मुख्य चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पार्टी की जो गुटबाजियाँ होती है, ये गुटबाजी केवल कांग्रेस में नहीं, ये गुटबाजी बीजेपी में भी है। यदि अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर 40,000 फिर उसके बाद अगले चुनाव में फिर से 43,000 के लमसम वोट लेके आता है तो कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट कटे हैं वो उस निर्दलीय प्रत्याशी को मिले हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता को दोनों चेहरा समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि उनके बीच में पार्टियों दोनों राजकीय पार्टियों में कोई मनमुटाव हुआ है। इस कारण से निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल जी मालवीय इतने वोट लेकर के आए थे। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी सामने आ सकता है? बिल्कुल। यदि अगर कांग्रेस और बीजेपी से दोनों का अगर विधायक के लिए जो टिकट का वितरण होता है यदि अगर वह सही नहीं होता है तो 2023 का मुकाबला 2018 से और कड़ा होने वाला है। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे आएंगे जो आपको चौंका देंगे। पंचायती राज के सरपंच चुनाव में आपकी पत्नी भी जोर आजमाइश कर चुकी हैं और क्षेत्र में सरपंच का चुनाव लड़ चुकी हैं। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को आप किस तरीके से देखते हैं वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर? कपिल जी, ये विचार आपने बहुत अच्छा लगा। मैं भी चुनाव लड़ा। मैंने और मेरी पत्नी ने बिजुला कस्बे के अंदर घर घर में जाकर के चुनाव का प्रचार किया। शायद मैं आपके घर पे भी आया, ठीक है। मतलब जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन स्थानीय मुद्दों को कोई राष्ट्रीय पार्टी उठाती नहीं है। आज की तारीख के अंदर सब फ्री बीच में उलझे हुए हैं।
जैसा मैंने आपको पहले बोला अभी, ठीक है ना, कि भाई मोबाइल हुआ, मोबाइल वितरण हुआ, फूड पैकेजिंग हुआ, सारा बीपीएल परिवारों को गवर्नमेंट सारा लाभ दे रही है। जो टैक्स पेड जितने भी हम जैसे जो टैक्स पेड व्यक्ति हैं उनका सारा पैसा फ्री बीच में जा रहा है। चुनाव जब हमने लड़ा, लड़ते लड़ते क्या है, लास्ट के अंदर 3-4 दिन के अंदर माहौल बनता है, वो माहौल मेरे विपक्ष में चला गया, तो मैं चुनाव से साइड में हूँ। विधानसभा चुनाव में आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? महानगर विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कई उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि गोपाल जी वैसा भी बनेंगे अपने विधायक, क्योंकि उन्होंने क्या है कॉलेज के लिए एक बार मैंने फ़ोन किया था, वैसा काम करवाओ, और वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ नहीं रुकती तो रुको उनको, तो मेरा एक फ़ोन पे काम हुआ था, इसलिए मैं गोपाल जी खंडेलवाल को चुनना चाहूँगा। वर्तमान में गोपाल जी खंडेलवाल जो भाजपा से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और विधायक हैं, उन्होंने बिचौलिया क्षेत्र में क्या अभूतपूर्व योगदान दिया है और क्या विकास कार्य उनके लिए रहे हैं जो क्षेत्र के लिए हमेशा यादगार साबित होंगे? देखिए, लोग तो कहते हैं कि वैसे काम तो करवा रहे हो, लेकिन मैं तो छोटा हूँ, मेरे को पता नहीं है, बट जो मेरे से बड़े हुए हैं जनप्रतिनिधि वो सब कह रहे हैं अच्छे आदमी और काम करवाते, फ़ोन पे काम करवाते, तो अच्छी बात है। हमारी भी ये चाहिए कि जन जन का विकास, जन जन का साथ। भाजपा से कई उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है, विधायक गोपाल खंडेलवाल और आपके भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे संजय ML धाकड़ और पूर्व विधायक बद्री प्रसाद गुरुजी एवं RSS से जुड़े हुए भगवान सिंह। इनमें से आप अगर मान लो विधायक गोपाल खंडेलवाल को टिकट नहीं मिलता है तो अन्य उम्मीदवारों को समर्थन जारी रखेंगे या किसी को? हाँ, भगवान सिंह जी वैसा भी सही है और भैया भी सही है, धाकड़ साहब।